और संतों से किसका क्या भाव है कुछ छुपा नहीं रहता है जो संत है। और बात बोले क्या देखा था, तो उसकी तो आवाज ही नहीं निकली, क्या बोल पाती। पहले तो देखते देखते भाई सुंदर स्त्री बैठी थी, कोई बालक था गोद में लिए बैठी थी, और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर महात्मा जो कथा सुना रहे वो बैठे, तो वो तो बेचारी क्या बोलती। महात्मा ने कहा कि भाई तेरा सौभाग्य है, भले ही तू भाव कैसा ही करके आई हो, पर तेरा सौभाग्य है जो तेरे को यशोदा के दर्शन हो गए। पर यशोदा के तो दर्शन हो गए, तेरे को एक स्त्री तो दिखी, गोद में बालक ने दिखा, पर कपड़े से ढक रखा था, वो कोई स्त्री और नहीं यशोदा है, और गोद में कौन बालक है। ये बात कहते कहते उन्हें वही स्त्री प्रकट हो गई, और उस स्त्री ने अपना पल्लू हटाया और बोले दर्शन कर। तो उस स्त्री की गोद में साक्षात श्री कृष्ण बैठे हुए थे। अब जो भाव करके आई थी वो भाव तो उसका वही, वो वहां रोने लग गई, उसके आंसुओं से वो भाव तो निकल गया, और संत ने कृपा करके उसको वो भाव दे दिया जो खुद जिस भाव में नीचे थे। उसके बाद राजा की बेटी ने विवाह नहीं किया, जीवन भर श्री कृष्ण से लाड लड़ाया, और जिस प्रकार संत की गोदी में श्री कृष्ण खेलते थे उस प्रकार राजकन्या की गोदी में भी बाल कृष्ण खेलने लगे, और उसका कल्याण। तो ये कथाएं इसीलिए सुनाई जाती है कि आप भगवान से भाव कर लीजिए। आप माताओं का स्वभाव वात्सल्य का विशेष होता है, आप उनकी माँ बन जाइए। भगवान की कोई माँ नहीं है, आप उनकी माँ बन जाइए। और देखो जो माँ होगी ना उसको पता होगा कि माँ का बालक का कैसे लालन पालन होता है, वैसे ही आप लालन पालन गोपालों का करिए, गोपाल जी का करिए, आपका भाव सत्य होगा तो ये सामने प्रकट हो जाएंगे। जब तक आपके भाव में कमी है तब तक तो ये पीतल की मूर्ति बनकर बैठा रहेगा, और जिस दिन आपका भाव सत्य हुआ उस दिन ये पीतल की मूर्ति तो कहीं होगी, और साक्षात ये नंदनंदन जो नीलमणि श्याम सुंदर है वो तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारी गोदी में होगा। एक मैया की कथा आती है, परिवार में कोई बचाने सब मर गए, वृद्ध हो गई, किसी ने कहा अकेली पड़ी रहती है, लड्डू गोपाल ले आओ, उसकी सेवा किया। सरल मन की थी, लड्डू गोपाल ले आए, सेवा करने लगी। हम महाराज भोली औरत थी, अब सरल आदमी से लोग व्यवहार नहीं रखते हैं, उसके साथ कोई बोलता नहीं, कोई आप घर में आता जाता नहीं, अकेली पड़ी रहती है, तो वो लाला को लाड़ लगा। कई माताएं आती है, महाराज मैं तो अकेली हूँ, बेटे को अलग हो गई, बेटियां अपने ससुराल चली गई, मैं तो अकेली रहती हूँ। तो हम उनको समझाते हैं कि भगवान ने बड़ा मौका दिया है भक्ति करने का, अकेली नहीं की, भगवान तेरे साथ है, गोपाल जी की सेवा कर। दिन रात उनको लाड लड़ा, एक दिन तेरा अकेलापन दूर करने के लिए वो श्याम सुंदर स्वयं आ जाए। तो मैया अकेली थी, लाड लड़ाती, तो महाराज इतनी भोली कि वो नहीं जान पाई कि भगवान क्या हो, कि भगवान मूर्ति में रहते हैं, कि भगवान भक्ति से आते हैं, कि भगवान समर्पण से मिलते हैं, नहीं जानती। बस वो रोटी बना कर के दिखाई देता नहीं, जैसे जैसे जाकर गोपाल जी को भोग लगाती। अब महाराज अगर कोई सच्चा भक्त हो और अगर उसको कष्ट होता हो तो भगवान को सहन नहीं होता, मैया को दिखाई नहीं देता, तो भगवान क्या करते, मैया रोटी बनाती तो चौका में ही ठाकुर जी पहुंच जाते, और मैया रोटी बनाती और ठाकुर जी भोग लगाते। और धीरे धीरे तो ऐसी बात वही कि डोकरी गोपाल जी को मंदिर में सुधाकर आती और खुद आकर खटिया पे लेटती, तो ठाकुर जी आकर उसकी खटिया पे लेट जाते, उसकी छाती पर लेट जाते। और माताएं घर में लेटी रहे तो घर में नहीं हो, अपने पोता को पोती को छाती में लेटा लेके सोचते। तो उस तरह मैया, अब मैया भगवान को कहती अरे आप भगवान हो, आप मंदिर में रहा करो, भगवान मंदिर में रहते हैं। तो लाला कहते कि मैया ये बात है तेरे को किसने बताई कि भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान मंदिर में नहीं रहते, भगवान मन मंदिर में रहते हैं, मैं तो तेरे मन में रहता हूँ। ये तो एक देखो ये व्यवस्था है, ठीक है, मंदिर की व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है मंदिर होना। संत कहते हैं मंदिर नहीं बनाओ, अपने मन को मंदिर बनाओ तब कुछ होगा। मंदिर तो आपके हनुमानगढ़ में हजारों होंगे, हर मोहल्ले में एक हनुमान जी का, राम जी का, श्री कृष्ण का मंदिर होगा, तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। बड़ी बात जब हो जाएगी तुम्हारा ये मन मंदिर बनेगा, ये तन मंदिर। मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, पता तो जब लगे कोई कहे मैंने अपने मन को ही मंदिर बना लिया और उस मन में भगवान को विराजित कर। भगवान बोले तेरे को ये ज्ञान किसने दिया? बोले महाराज मैंने दुनियादारी में सुनी है। बोले दुनियादारी की छोड़, तू मेरी मैया, मैं तेरा बेटा, अब मैं चाहूंगा रहूं, तो
कुछ दिन तो डोकरी प्रयास करती ठाकुर जी को मंदिर में छोड़ के आती, आखिर में माँ को भी आदत पड़ जाती है अपने छोरा के बगैर मैया नहीं रही, तो मैया जैसी देखती ठाकुर जी आकर छाती पर लेट जाती। और जब तक ठाकुर जी उठते नहीं, जब तक डोकरी हिलती नहीं, हिलूंगी तो कहीं लाला जग नहीं जाए, आपको कष्ट नहीं हो जाए, तो जब तक श्री कृष्ण जगते नहीं तो मैया सो लेते। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि यहाँ पर क्या कृपा हो गई है, इस बात का मैं इसको बोध करवाऊं, इसको क्या मिल गया है इस बात का इसको ज्ञान करवाऊं। जिस कृष्ण की एक झांकी पाने के लिए ब्रह्मा शिव बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं, वो इसका लाला इसका बेटा बन गया है, इस बात का मैं इसको बोध करवाऊं। तो भगवान ने क्या किया कि डोकरी आंगन में छोटी दरवाजा बंद कर दिया, तो भगवान उसके आंगन से बाहर पलट गए और दरवाजा खटखटाया, डोकरी अंदर सो रही। तो डोकरी ने धीरे से कहा, अरे भाई कौन है, कोई आता जाता नहीं मेरे घर में, कौन हो? तो भगवान बोले, अरे भैया मैं नारायण हूँ, भगवान को दरवाजा खोल। भैया धीरे से बोली, कोई बात नहीं भगवान हो तो, पर अभी मेरे लाला सो रहे हो, मेरी छाती के लगकर उठ कर दरवाजा खोलूंगी तो जग जाएगा, उसके बाद में अब महाराज भगवान आए हो और कौन कहते बात में, हम तो कहते हैं आपसे 12 बजे आकर कहो तो हम लोग तैयार कहते हैं, आओ तो सही, तुम आओ तो सही, भगत लोग कहते हैं। तो भगवान ने सोचा ये बड़ी भोली भगत है, अब भगवान के लिए क्या दरवाजे, भगवान तो लीला करते, बाकी भगवान को कौन सा ऐसा दरवाजा में रोक सके। भगवान तुरंत उस मैया के सामने अंदर प्रकट हो गए, दर्शन दिया। तो मैया ने जाना मेरे पर कैसी भगवान की कृपा हुई कि जो साक्षात मेरा, भगवान ने कहा कि जो तेरे संग लेटा है वो कोई और नहीं, वो मैं। और जब भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, उस मैया को पूरा ज्ञान हुआ। उसके बाद उस मैया को किसी ने देखा नहीं, दरवाजे में बंद हो गई। बहुत वर्ष बीत गए, लोगों को ध्यान आया, अरे फलाने घर में कोई मैया रहती थी, दरवाजा तोड़ा, भीतर गए पर कुछ नहीं, क्योंकि वो मैया जो यशोदा के भाव में जीती थी, वो शरीर सहित जाकर यशोदा में समा गई और भगवान को लाड लड़ाती। बता दी अनगिनत माताएं आज भी ऐसी है, तो श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, श्री कृष्ण को लाड लड़ा रही है। देखो दिखाने के लिए तो सब लिए फिरते हैं ठाकुर जी, पर हृदय का भाव बहुत कम लोगों का होता है, मन का प्रेम बहुत कम लोगों का होता है गोपाल जी के प्रति। अब कथा भागवत होए या कहीं ले जाना हो, तब तो अच्छे से नहला धुला के कपड़े बना के ले जाएगी, और घर में पड़े रहेंगे तो 2-4 दिन तक देखिएगी नहीं कि भोग लगाए कि नहीं लगाए, स्नान किया है कि नहीं किया है। 20 बार तो माताएं भूल जाती है सुलाना, खुद सो जाती है, सुबह उठकर मंदिर में जाती है तो ठाकुर बेटे बेटे ऐसा बात नहीं है। जब भाव होता है तो खुद भूखे रह सकते हो, गोपाल जी को भोग लगाए बगैर नहीं रहोगे, खुद बिना रजाई और बिना जल के सो जाओगे, पर ठाकुर जी की पूरी व्यवस्था करके सोओगे अगर आप में भाव हो। तो यशोदा के भाव से सेवा करनी चाहिए लड्डू गोपाल की। ये जो ठाकुर जी है ना, ये कौन से ठाकुर जी? यशोदा मैया के घर में जो श्री कृष्ण है, और अभी जो चलना नहीं सीखी है, घुटवन बालक जब चलता है वो ठाकुर श्री कृष्ण है, लड्डू गोपाल। अभी तक चलना नहीं सिखाया नहीं, और मैया ने माखन निकाल के और एक हंडिया में लोंदा रख दिए, और खुद तो काम करने लग गई। लाला ने हंडिया में से एक लोंदा उठायो, और कोई जगह देख रहे हैं छुपने के लिए, कहाँ छुप करके खाऊं, तो वही लाला ये लड्डू गोपाल है, ये जगह ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ मुझे वो घर मिले, कहाँ वो जगह मिले, जहाँ जाकर के मैं मक्खन खा लूं। और असल में आपका नाम लड्डू गोपाल नहीं है, गोपाल भी नहीं है, लड्डू तो है। ध्यान दीजिएगा, गोपाल ठाकुर का नाम है, जो गोपाल 16 वर्ष के हैं, नित्य गाय चराने जाते हैं, यानी कभी चलनो ना इसको, गाय चराते चराएगो, तो ये गोपाल नहीं है, ये यशोदोत नंद लालित है, ये नंद बाबा के आंगन को गोपाल है, ये नंद बाबा के आंगन को कन्हैया है, ये गोपाल नहीं है। और रही लड्डू की बात, नंद बाबा के घर में कोई माखन की कमी है जो ठाकुर जी लड्डू खाएंगे, तो असल में आपको नाम माखन गोपाल तो चलो फिर भी ठीक है, जो कन्हैया गोपाल आपका नाम है, पर ये लड्डू गोपाल नहीं है, तो माखन गोपाल। कौन कौन से प्रसंग आपको कहें, अनेकानेक माताएं हैं इनको लाड लड़ाती। एक मैया की बात बताएं, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात। अब अभी वो मैया है तो उनका परिचय हम नहीं कहेंगे,
उन्होंने भी मना किया है और ऐसा कहना भी कि जाने के बाद पीछे बता देंगे कुछ गाँव का कुछ शहर है। कल जो चलता है सब जानते ही हैं, तो पति रहा नहीं और बहू आ गई तो बेटा ज़्यादा सुनता नहीं, पोते मेरा भी ज़्यादा नहीं आते। घर के किनारे पर एक मकान उसमें वो मैया रहती है और अकेली रहती है। उसकी बेटी ने उसको एक वृंदावन से लड्डू गोपाल ला दिया। अब बेचारी देखती रहती, ज़्यादा को जानती नहीं और लड्डू गोपाल को अपने साथ सुला लेती और देखती रहती है। और कभी कभार इस दुख ऊपर के रोती कि आदमी चला गया, बेटी ससुराल चली गई और बेटा पोता सुनते नहीं है। बेचारी जाती खुद ही रोटी लेकर खा लेती, अगर 2 दिन मारने निकलती तो बेटे नहीं पूछते। और बार बार तो कथा में कही रही थी, जब कोई दुखी होता है तो भगवान की याद आती है और उसको थोड़ा विश्वास था भगवान में। और गोपाल जी पास में चाहिए वो खूब रोई, दिन भर रोई कि मैंने इस बेटा के लिए कितने कष्ट सहन किए, कितने लोगों से लड़ी में आके लिए और कितने नाजों से इसको पाला था और आज ये मेरे पास नहीं बैठता है। और बेटा जरा बुरा नहीं है, बेटा अच्छा है। जब भी बहू पियर जाती है तो खूब माँ के पास बैठता है, खूब सेवा करता, पर वो जब होती है तो फिर वो नहीं आने देती, आती तो पीछे आ जाती है, कोई ना कोई बहाना लेकर के ले जाती है, ये काम है ये काम है। बेटा बुरा नहीं है इसका। तो मैया को एक दिन बहुत रोई और गोपाल जी हाथ में लेकर के रोई कि अब तो तू ही सारा है छाती के लगाया। तो मैया ने बताई कि महाराज वो छोटे से गोपाल जी मैंने हाथ में ले रखे और मैं रो रही थी, मैंने अचानक देखा कि मेरे हाथ से जैसे कोई बड़ी चीज आए तो पान अचानक ऐसे हो गए, इतने से गोपाल जी कैसे हो गए। तो मैंने देखा कि मूर्ति तो गायब हो गई, छोटा सा लाला मेरे छाती में छुपा हुआ और मेरे को बोला मैया रो मत, मैं हूं ना। वो बेटा नहीं सुनता तो मैं तो सुनूंगा। और उसके बाद में जब मैं लेटती हूँ उसको याद करती हूँ तो वो आ जाता है और मैं उससे बात करती हूँ। पर उसने मुझे मना कर रखा है कि किसी को बताना नहीं, और जिस ने बता दिया उस दिन मैं नहीं आऊंगा। तो वो भैया ठाकुर अब नींद तो देखो, नींद किसको आएगा, भगवान मिल गए हूँ, भगवान से बात करते हूँ। आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे, नींद किसको आती है, जो तामसी जो लोग हैं ना, उन जो तामसी होगा उसको भूख भी बहुत लगेगी और नींद भी बहुत आएगी। और जितना व्यक्ति सात्विक होगा उसको नींद भी कम आएगी, भूख भी कम लगेगी। और भगवान किसको मिलते हैं, जो परम सात्विक। तो मैया सात्विक की नींद आती नहीं थी, तो बोले महाराज मैं रात 12 बजे भी कभी यदि नींद नहीं आ रही, गोपाल को याद करती तो वो गोपाल आ जाता। और धीरे धीरे मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती, मुझे भूख में नहीं लगती। कई बार बेटे को चिंता हो जाती कि 2 दिन हो गए मैया भोजन नहीं किया, तो बेटा रात्रि में देर रात्रि में भोजन लेकर आता, कहता माँ तो आज भोजन करने नहीं आई। मैं बेटे को कह देती मुझे भूख नहीं है और मैंने बहाना लगा देता कि खा लिया था, ये खा लिया वो खा लिया, और महाराज मुझे भूख लगती 2 दिन से कुछ खा लेती हूँ तो ठीक है, नहीं खाती हूँ तो भी लगता नहीं कि भोजन नहीं किया। पर समस्या क्या हो गई, समस्या ये हो गई कि वो बात करती तो एक दिन बेटा रात्रि में बाथरूम करने निकला, तो मैया के मकान के पास होके वो रास्ता जाता उसके बाथरूम की ओर, तो गया तो डोकरी बात कर रही थी। गोपाल जी की बात किसको सुने, भाग्यशाली को सुने, और डोकरी कुछ बोल रही तो बात सुनी, तो सोचा नींद में बोल रही है, चला गया। 1-2 दिन बाद फिर गया उधर से, तो फिर बैठी, तो उसको थोड़ा शंका हुआ। शंका ये हुई कि माँ फोन रखती नहीं है, और जो आदमी नींद में बड़बड़ाता है उसका भी कुछ हाव और तरीका अलग होता है, और मैया जैसे लग रही है शिक्षा तो बतिया रही है, कोई बात कर रही है। तो उसने काफी देर खड़ा रहकर वहां पर सुना, तो सुनते सुनते उसको लगा कि कोई न कोई जरूर है। उसने दरवाजा खोला तो मैया देखती हुई है और जगी है। उसने कहा बेटा क्या बात है, तुझे आप लोग कैसे आया। उसने कहा नहीं मैया दरवाजा बंद कर दिया गया। अब महाराज उसको लगन लगी कि मैं देखूंगी बात क्या है। अब वो डेली जैसी सब सो जाते आके पास में बैठता, और डोकरी तो एकदम चाय कर गोपाल को बुलाती। अब ब्राह्मण आदमी है, वो श्रद्धा भी उसकी थी, तो उसने सोचा जरूर कुछ न कुछ बात है। एक दिन वो अपनी मैया को घुमाने के लिए खेत में ले गए, और मैया को बोलने पर बिठाकर कहा मैया झूठ मत बोलना,
मैं तेरा बेटा हूँ, मैं चाहता हूँ तेरी सेवा करना, तेरा ध्यान रखना, पर करूँ क्या, मैं बीच में फंसा हूँ। लुगाई कहती है माँ से बात करेगा तो मैं मर जाऊंगी, नहर में पड़ जाऊंगी, इसीलिए भैया क्या करूँ, तेरी माँ तो बेटियों को धन देती है, तो वो रुपये आए थे वो कहाँ है, वो पेंशन आई थी वो कहाँ है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। पर तू मुझे बुरा नहीं मानना, तू बता तू रात में बात किससे कर। माँ ने कहा नहीं, तेरे को भ्रम हुआ है, मैं किसी बात नहीं करती। उसने कहा माँ बेटा तेरा ही दूध मैंने पिया है तो मैं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बता तू किससे बात करती है। माँ ने बहुत रोका अपने आप को, गोपाल ने मना किया था कि बताना नहीं, आखिर में डोकी रो पड़ी, अरे बेटा क्यों मजबूर करता है मुझे, उसने मना किया है बताने को, नहीं माँ आपको बताना पड़ेगा। बेटे को विश्वास हो गया, कोई ना कोई बात करे। आखिर में कहा अरे कौन होगा, कोई जो तेरी बहन को लेके आई जिसको मैं गोपालिया कहती सेवा करती, वही उससे ही बात करती। तो उसने पूछा तू ही बात करती है कि वो भी बात करता है, बोले वो भी बात करता है। अब उसके बाद में मैया ने खूब रोई, खूब पुकारा पर नहीं आए। बोले महाराज एक दिन सपने में आए और बोले अब मैं नहीं आऊंगा, तू ही आजा मेरे पास, अब मरकर तू ही आजा, मैं नहीं आऊंगा। तो अगर भाव करोगे, सच्ची श्रद्धा होगी तो अवश्य बात करेगा। इसको सामान्य कोई पीतल नहीं समझिए, सामान्य मूर्ति नहीं समझिए, बस आपकी दृष्टि में भेद है कि साक्षात भगवान है। साक्षात देखो, आप में इतनी योग्यता नहीं कि भगवान तक जा सके, तो भगवान मूर्ति बनकर हमारे तक आ गए। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसी धातु से उनको प्रकट कर लें, उनको सामने खड़ा कर लें, ये हमारे हाथ की बात है। तो जब भाव होगा, विश्वास होगा, तो एक दिन खड़ा हो जाएगा। अब कितने प्रसंग कहें, कथा बहुत विस्तृत है, तो आगे के भी प्रसंग कहने हैं। तो मैया खूब लाड लड़ाती है, खूब लाला से प्रेम करती है। अब महाराज जो गोपियां हैं वो तो जब देखो तब नंद बाबा के घर में ही बैठी है, घर के जाने को नाम नहीं ले, और कहीं तो ऐसी काऊ काऊ की सास बुरी होती है तो जाने नहीं देती, तो पानी का बहाना लेकर आ जाती, कोई सामान का बहाना लेकर आ जाती और जल्दी जल्दी घर जाती, और फिर घर में पानी खूब होता और पानी को सबको फेंक देती, कपड़ा धोने लगती, सब बर्तन खाली कर देती, और सास को कहती माँ जी पानी खत्म हो गया, पानी लाने जाती, तो यमुना के बहाने नंद भवने पहुँच जाती और कुछ देर लाला के दर्शन करती, फिर पानी लेकर घर पहुँच जाती। अब मैया यशोदा थोड़ी परेशानी, अब लाला कुछ दिन की हुई। अब लाला जब 6 दिन की हुई तो लाला ने अपने आप करवट बदली। जैसे लाला ने करवट बदली, अब मैया को तो मौका मिले उत्सव मनाने का। जैसे लाला ने करवट बदली, मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरा छोरा कुछ बड़ो है गयो, जो बिना मेरे हाथ लगाए अपने आप घूम गयो। नाई को बुला कर का सबको सूचना दिया कि नंद महल में उत्सव है, सब आए, सबरी गोपियों को सूचना पड़ी, सब गोपियां दौड़ करके आई, और गोपियों ने आकर के भजन गाए को शुरू की, और लाला को नींद आई। यशोदा ने कहा कि अरे चुपचाप बैठो, लाला सो रहे हैं। तो गोपियों ने कही कि मैया हम तो आई हैं तो कछु तो गाएंगे, कि लाला को उत्सव मनाने आई है तो कछु तो गाएंगी, फिर लाला को कोई और सुला दे। तो नंद भवन के पीछे जगह है, उसमें एक गड़िया सट्टा पड़ा है, उसमें ढोली बना के लाला को सुला दिया, और कहा खुद जितना तुम्हारा मन हो उतना गाओ। सभी गोपियां भजन गाए लगी। ठाकुर जी सोचे कि इसके भजन गाए रहे आपको तो पीछे सुनाई दियो, और सबरी नाच नाच कर रही, ठाकुर जी खूब रो, पर गोपियां सबरी गीत गाए रही तो सुनाई नहीं। इतने में कंस को भेजो भयो, सट्टासुर आया। सट्टासुर ने सोचा या गड़िया के लात मारूंगा, गड़िया के नीचे कृष्ण लटका है, कृष्ण मर जाएगा तो कंस का काम मिल जाएगा। जैसे सट्टासुर पास में आया, ठाकुर ने अपने अंगूठे के प्रहार से सकट को गड़िया को जैसी पैर लगाया और गड़िया उलट गई, और जो सट्टासुर था वो गड़िया के नीचे दब करके मर गया है। अब महाराज जैसे ही गड़िया नीचे गिरी, ग्वाल बाल छोटे बच्चे खेल रहे थे, भागे, अरे मैया चलो लाला गड़िया के नीचे आए गए, चलो लाला गड़िया के नीचे आए गए। मैया जोड़ी आकर देखा लाला आराम से एक तरफ पड़ा हुआ है, उठाकर गले लगाया, अरे बाल को ये कैसे हुआ, गड़िया कैसे पलटी, आंधी नहीं तूफान नहीं, कोई भंवर नहीं आया, ये कैसे हुआ। एक बोला अरे मैया तो एक आप बताऊं, तेरे छोरा ने ऐसे सोते सोते पैर ऊपर कियो और गड़िया पलट गई। उसने कहा दादी के भांग सुनाए खाए रही, करवट 6 दिन को भी भयो नहीं और गड़िया पलट दी।
किसी ने विश्वास नहीं किया। आखिर में मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे थोड़ा बच गए, यही बड़ी बात है। अब मैया डाल लगाती उत्सव मनाती है। आगे ठाकुर जी तृणावृत का वध करते हैं। मैया लाला को गोद में बिठा करके दूध पिला देती। अब इतने में कंस ने सकता तृणावृत को भेजा। तृणावृत आया, भगवान विचार करते हैं कि मैया तो गोदी में बिठाए रखे, कभी भी झूला में नहीं झुलाती, तो मामा मेरे लिए झूला भेज रहे हैं, पूर्ण कटोला भेज रही है। इतने में राक्षस आता दिखा। भगवान ने सोचा मैया के साथ में मैया के पास बैठा रहूंगा, जिसको मार नहीं पाऊंगा। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। भगवान थोड़ी भारी हो गई। यशोदा को लगा अरे मेरा थोड़ा इतना भारी कैसे हो गई, भूल गए तो थोड़ा इतना वजन यहाँ में। फिर सोचे बातें बातें में मैंने लाला को अपना दूध ज़्यादा पिला दियो, तो लगे दूध के मारे इतना भारी भारी। इतने भोले पड़े भी बोले मैंने अपना दूध आपको बातन बातन में ज़्यादा पिलाई दियो, तो यार ये भारी है गयो। तो मैया ने लाला को पलना में सुला दियो और खुद कछु काम करने लगी। इतने में सकता सो बड़ो ही तूफान को भंवर जैसो रूप लेकर के आयो और लाला को खटिया से उठाकर और ठाकुर जी आगे कन्ना पर बैठे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। मामा ने पूर्ण कटोला भेजो है, पूरे ब्रज के दर्शन कर रहे हैं। आखिर में ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया, धीरे धीरे भारी हुए। अब महाराज तृणावृत सोचने लगा कि कृष्ण भी काला है और मैं कहीं कृष्ण के भ्रम में कोई काला पत्थर तो उठा के नहीं ले आया हूँ जो इतना भारी लग रहा है। ठाकुर जी भारी होते गए, इतने भारी हो गए कि वो वजन को सहन नहीं कर पाया और नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके प्राण निकल गए। यशोदा को पता लगा दुखी हुई, अरे लाला कहाँ गए हो। तुरंत दौड़ करके देखा लाला एक जगह पर बैठे हुए। मैया वहाँ को ले आई। अब आगे और भी संकट भजन और कई राक्षस आए जिनका वध से ठाकुर जी करते हैं और अनेक लीला करते हैं। और मैया ने सावधानी से लाला को रखी, पर अब गोपियां दर्शन किए बगैर रह नहीं पावे। यशोदा ने दरवाजे बंद कर दिए कि कोई मेरे घर में मत आओ, तुम सबरी मेरे लाला को देख देख कर यहाँ को नजर लगाई दो और जाके कारण मेरे लाला पर ये विघन है। तब मैया सबने दरवाजे बंद करके रखी और गोदी में लाला को सुला करके रखी। तो भगवान भोलेनाथ आकाश में कैलाश में बैठ करके भगवान की लीला करते। आज मन में आया कि यहाँ बैठे बैठे तो लीला बहुत देखी और चलकर प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। और भगवान भोलेनाथ योगी का रूप बना करके नंद भवन में आते हैं। सोना मैया दरवाजा बंद तो गिनी चुनी गोपी घर में प्रवेश करती है, कोई आता नहीं कि भगवान भोलेनाथ ने विचार किया ऐसे तो नंद भवन में जाना होगा नहीं, कोई माया फैलाए। तो भोलेनाथ ज्योतिषी बनकर के यमुना के तट पर बैठ गई। गोपियां जल भरने आई तो देखा माताओं को बड़ा होता है, कोई बाबा कोई महाराज को ब्राह्मण दिखा नहीं कि महाराज हाथ देकर खुद बताओ मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी सास कब मरेगी, मेरी ननद ससुराल कब जाएगी, मेरे को परेशान करती है। तो महात्मा दिखो नहीं कि हाथ दिखाई वो शुरू और सबरो पतरा दिखाई दे लगे। तो वहीं वो भोलेनाथ साधु बनकर ज्योतिषी बनकर बैठे। गोपियां जाकर के झूम गई, बाबा केवल रोटी खाएंगे कि नहीं बाबा बनो, कछु जानता भी है, कोई हाथ हस्त रेखा, कोई मस्तिष्क रेखा, कोई जंत्र मंत्र को जानता भी है कि ऐसे ही रुमाकर खाने के लिए बाबा। भोलेनाथ ने कुछ देर तो बोले नहीं, कहा बाबा तो पक्को लगे, मुंह नहीं लग रहे हो हमारे, पर हम भी कोई कम थोड़ा ही है बुला के देंगी। अरे बाबा कछु तो बोलो, को जानते हो तो बताओ, भोजन करवाऊंगी, दक्षिणा दूंगी। भोलेनाथ ने आंख बोली, बोले क्या पूछना है बताओ। तो बोले मेरे छोरा की शादी कब होएगी, वहाँ की नौकरी कब लगेगी, पोता कब होएगी, पड़ोसी बड़ी झगड़ा करती हो कब मरेगी। भोलेनाथ तो सब भगवान अंतर्यामी सब जानते, सब बता दें। अब महाराज कहीं अब प्रचार करना होए तो अखबार में छपवाने की आवश्यकता नहीं, एक मैया को बता दो और मैया को बता दो, साथ में ये कह दो किसी और को मत कहना, तो कुछ ही दिनों में पूरी नगर में बात फैल जाएगी। भोलेनाथ ने कहा देखो देखो भाई, मैं साधु हूँ, भजन करता हूँ, दुनियादारी में नहीं पढ़ता हूँ, तेरा भविष्य तो मैंने बता दिया, आगे मत कहना, आगे मत कहना। और माताओं का तो बोले चलो औरों को तो नहीं कहती, पर या मेरी जो सहेली है राधिका मेरे काम में आए, कोई समस्या हो, बोलिए कि बाबा है धोरे पर रह रहा है,
मैं अपनी बहन के साथ गई थी, कस्तूरी चल तेरा भी कल्याण करवाए दूंगी। भैया हंस रही है, तो तेरा भी कल्याण करवाए दूंगी, सब कुछ बता देता है और हाथ देकर सब कुछ पढ़ देता है। तो ऐसे करते करते पूरे ब्रज में बात फैल गई। अब महाराज सबरी गोपियां वहां पर आकर मीरा लगाई लगी और भोलेनाथ को जो अंतर्यामी ठहरे सब कुछ बता देते। बात फैलते फैलते एक गोपी नंद भवन में गई और कहा मैया ऐसो योगी आयो कि हाथ ही सामने करने की जरूरत नहीं, मात्र देख ही सब कुछ बता दे। और तेरे लाला को बड़े बड़े संकट आए, बड़ी समस्या हो, तू भी तेरे लाला को पूछ ले, तेरे लाला को ब्याह कर होए तो बहू कैसे आएगी, क्या के बाल बच्चे कितने होंगे और क्या 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 इसके जीवन में सुख होंगे, तू भी पति कर। तो मैया ने कही नहीं, मैं तो यहाँ बाबा के चक्कर में ना ही पड़ी। नंद बाबा मुझे डांटे, बोले बाबा को क्या पता लगे। अब जिनके पति थोड़े कड़क होते हैं, महाराजा के पास नहीं जाने देते तो 100 बहाना लेकर पहुंच जाते हैं। हम पूछते हैं मैया अकेली क्यों आई अपने भाई को बेटा को, महाराज क्या करूं, वो तो मानता ही नहीं है, व्याधि बहुत है, पर वो तो कहता है कुछ नहीं होता, इसीलिए चोरी छुपे आई है। तो बोले नंद बाबा तो भाग गए, कौन उनको पता लगे, जल्दी से मैं लाऊंगी और जल्दी से दक्षिणा देकर भगा दूंगी, चलो जा बुला लिया। और भोलेनाथ तो इसी ताक में थे कि कब बुलाओ आए कब जाऊं। गोपी ने जाकर के कहा कि बाबा हमारे ब्रज के जो सरदार हैं, जो राजा हैं, नंद बाबा हैं, उनके घर में एक लाला है, उस पर कभी कभी कुछ विघ्न आयो करे, तू जाकर आपका कुछ भविष्य और कुछ उपाय बता। तो भोलेनाथ तो तैयारी करे, चलो जल्दी करो, देरी मत करो, तुरंत आ गए। अब आगे बालकनी में बाबा को बिठा दिया। यशोदा मैया ने पहले दर्शन किए तो दर्शन करके डर गए। अब मैया ने सोची कि लाला आपको देख के डर जाएगी, तो कहा ना बाबा ना, मैं अपने लाला के हाथ इसको नहीं दिखाई वाली, जाके तो गला में सरफ लटक रहे, कान में बिच्छू लटक रहे, ऐसा भयंकर आपको रूप मेरा छोरा आपको देख के डर जाए। अब मैया ने दर्शन दिखाई दे कि मना करी तो भोले बाबा रोने लगे। इधर भोले बाबा ने रोना शुरू किया और इधर अंदर ठाकुर जी रोना शुरू हुए, क्योंकि मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट, मेरे स्वामी मेरे दर्शन करने आए हैं, प्रिया मैया मिलने नहीं दे रही है। उधर भोलेनाथ शुरू गा रहे हैं और इधर बालकृष्ण शुरू गा रहे हैं। मैया ने सोची लगे ये बाबा ने कुछ कर दियो, मेरो लाला भीतर बैठे हो, मैया खिलौना दे रही, खिलौना फेंक देते, दूध पिलाना चाह रहे, दूध नहीं पीते, बस रोते ही जाते। अब मैया ने कही अब क्या करूँगे, तो चुप्पी ना ही रहे हो, चलो या बाबा की कुछ परीक्षा ही हो जाए, बाबा के पास ही ले चलती हूँ। जो बाबा के पास ला करके आई, ठाकुर जी जोर से हंस पड़े, भोलेनाथ भी चुप हो गए। मैया ने सोचो कि बाबा को प्रभाव तो बहुत है और कहा कि बाबा ले, बाबा मेरे छोरा को जो हाथ देकर कछु बता। भगवान कुछ बताने लगे, रूप करण ने किया और मैया अपना प्रसन्न हुई। मैया अंदर गई और दूर सोना चांदी की मोहरों का, हीरों का थाल रख के लाई। भोलेनाथ ने कहा मैया ये सब मैं नहीं लेता, अगर तू देना चाहती है तो अपने लाला के चरण मेरे मस्तक पर धर दे। तो मैया ने कहा बाबा ये तो कैसी बात करे, तू बाबा है, महात्मा है, साधु है और हम गृहस्थी लोग अपने छोरा को चरण तेरे माथे पर कैसे धरवाए। तेरे से तो मैं आशीर्वाद मांग रही कि छोरा को आशीर्वाद दे, जो आपकी बुद्धि ठीक रहे, ये शानो रहे, मेरी बात नहीं। तो भोलेनाथ ने फिर बात बदली, बोले मैं ऐसा नहीं कह रहे हो, मैं तो ये कह रहे हो कि मेरे सर में ऐसी जड़ी लगी है, ऐसी बूटी लगी है कि काऊ को चरण मेरे माथे पर लग जाए तो बाकी तो वारे ही न्यारे हो जाए, ऐसा कह रहे हो। मैया ने कहा देख बाबा है तो पाप, पर मैं मेरे लाला से प्रेम करूं तो मैं छुआ दूंगी। तो जैसे ही ठाकुर जी ने गोद में लेके यशोदा ने भोलेनाथ के चरण छुड़ाए, भोलेनाथ गदगद हो गए हैं, ठाकुर जी को प्रणाम किया है और प्रणाम करके वापस कैलाश होते हैं। गोपियां नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, रखता